परमाणु बम इतिहास, प्रभाव और भविष्य की चुनौतियां। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो विज्ञान का चमत्कार भी है और मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा भी, परमाणु बम। आप कल्पना कीजिए, एक छोटी सी चीज में इतनी ऊर्जा भरी हो कि वह पलक झपकते ही एक पूरे शहर को मिटा दे। तो आइए इस अविश्वसनीय और खतरनाक यात्रा पर मेरे साथ चलें और परमाणु युग के अंधेरे सच का सामना करें। क्या यह मानवता की सबसे बड़ी गलती थी या फिर एक ऐसी खोज जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया? परमाणु बम, दोस्तों, एक ऐसा हथियार है जो परमाणु प्रतिक्रियाओं से अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है, खासकर परमाणु विखंडन से। यह एक अत्यंत शक्तिशाली और विनाशकारी हथियार है जो अपने निर्माण के समय से ही दुनिया को हिलाकर रख दिया है। परमाणु बम की शक्ति और इसके प्रभाव को समझने के लिए हमें इसके मूलभूत सिद्धांतों को जानना होगा। अब आप पूछेंगे कि यह विखंडन क्या होता है? विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भारी परमाणुओं जैसे कि यूरेनियम या प्लूटोनियम को छोटे परमाणुओं में तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में न्यूट्रॉन की बमबारी से परमाणु के नाभिक को विभाजित किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भारी परमाणुओं जैसे कि यूरेनियम या प्लूटोनियम को छोटे परमाणुओं में तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान न्यूट्रॉन की बमबारी से परमाणु के नाभिक को विभाजित किया जाता है, जिससे दो या अधिक छोटे नाभिक और कुछ न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। लेकिन यहाँ मजेदार बात यह है कि जब ये परमाणु टूटते हैं तो वे भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं। यह ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि यह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को जन्म देती है, जिसमें और भी अधिक परमाणु टूटते हैं और भी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यह ऊर्जा ही परमाणु बम को इतना विनाशकारी बनाती है। जब यह ऊर्जा एकत्रित होती है और एक ही बार में छोड़ी जाती है तो यह एक विशाल विस्फोट का कारण बनती है जो सब कुछ नष्ट कर देती है। ये कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत से, जब वैज्ञानिकों ने रेडियोधर्मिता और परमाणु की संरचना को समझना शुरू किया था। इस समय के दौरान वैज्ञानिकों ने परमाणु के अंदर की दुनिया को समझने के लिए कई महत्वपूर्ण खोजें की। अल्बर्ट आइंस्टीन, वह नाम तो आपने सुना ही होगा, उन्होंने अपने प्रसिद्ध समीकरण EMC2 के द्वारा बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस समीकरण ने यह सिद्ध किया कि थोड़े से द्रव्यमान को भी विशाल मात्रा में ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। और फिर शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध। इस युद्ध ने विज्ञान और तकनीक को एक नया मोड़ दिया। युद्ध के दौरान वैज्ञानिकों ने नए नए हथियारों और तकनीकों का विकास किया, जिनमें परमाणु बम भी शामिल था। इस युद्ध ने विज्ञान और तकनीक को एक नया मोड़ दिया। वैज्ञानिकों ने नए नए हथियारों और तकनीकों का विकास किया, जिनमें परमाणु बम भी शामिल था। इस समय के दौरान विज्ञान और तकनीक में कई महत्वपूर्ण प्रगति हुई। अमेरिका ने एक गुप्त प्रोजेक्ट शुरू किया जिसे हम मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य परमाणु बम का विकास करना था। इसमें दुनिया के कुछ सबसे महान वैज्ञानिकों ने भाग लिया। परिणाम, हिरोशिमा और नागासाकी, इन दोनों शहरों पर परमाणु बम गिराए गए, जिससे भारी विनाश हुआ। ये मानव इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक थी। दो शहर पल भर में तबाह। इन बमों ने न केवल शहरों को नष्ट किया, बल्कि लाखों लोगों की जान भी ले ली। यह एक ऐसा विनाश था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। लाखों लोग मारे गए और लाखों लोग विकिरण का शिकार हुए। यह विकिरण पीढ़ियों तक असर करता रहा, जिससे कई लोग बीमारियों और विकलांगताओं का सामना करते रहे। परमाणु बम का यह प्रभाव आज भी हमें याद दिलाता है कि हमें शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, एक ऐसा नाम जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। यह प्रोजेक्ट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ, जब दुनिया एक भयंकर संघर्ष में उलझी हुई थी। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक वैज्ञानिक अभियान नहीं था, बल्कि एक ऐसी दौड़ थी जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वैज्ञानिकों की एक टीम, जिनमें से कई अपने क्षेत्र के दिग्गज थे, ने इस प्रोजेक्ट में भाग लिया। कल्पना कीजिए उस समय का माहौल। न्यूयॉर्क शहर की गलियों में हलचल और प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों की मेहनत। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था और दुनिया दो धड़ों में बंटी हुई थी। हर देश अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ था। हर कोई चाहता था जीत, चाहे किसी भी कीमत पर। सैनिक मोर्चे पर लड़ रहे थे और वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में। और इसी बीच अमेरिका को पता चला कि जर्मनी भी परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। यह खबर अमेरिकी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एनरिको फर्मी, लियो सिलार्ड जैसे दिग्गज वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने।
इन वैज्ञानिकों ने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। उन्होंने गुप्त रूप से काम किया, दिन रात एक करके, सिर्फ एक लक्ष्य के साथ, दुनिया का पहला परमाणु बम बनाना। यह एक ऐसा लक्ष्य था जो न केवल विज्ञान की दिशा बदलने वाला था, बल्कि पूरी मानवता की। वैज्ञानिकों ने अपने परिवारों से दूर रहकर अपने जीवन को इस प्रोजेक्ट के लिए समर्पित कर दिया। उनकी मेहनत और समर्पण ने इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया और आखिरकार 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहला परमाणु बम का परीक्षण किया गया। इस परीक्षण ने साबित कर दिया कि मानव ने एक नई और विनाशकारी शक्ति को अपने हाथों में ले लिया है। उस दिन इतिहास ने करवट ली। यह एक ऐसा क्षण था जिसने विज्ञान और युद्ध की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। मानव ने पहली बार इतनी विनाशकारी शक्ति अपने हाथों में ले ली थी। यह शक्ति इतनी बड़ी थी कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा। वैज्ञानिकों की प्रतिक्रिया मिश्रित थी। कुछ ने इसे विज्ञान की बड़ी उपलब्धि माना, जबकि कुछ ने इसके विनाशकारी प्रभावों के बारे में सोचा। कुछ ही हफ्ते बाद 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया। इस बम ने हिरोशिमा को तहस नहस कर दिया और हजारों लोगों की जान ले ली। और फिर 9 अगस्त को दूसरा बम गिराया गया नागासाकी पर। इस बम ने भी भारी तबाही मचाई। इन बमों ने युद्ध को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसके साथ ही यह भी साबित कर दिया कि मानवता ने एक नई और खतरनाक दिशा में कदम रख दिया है। तो दोस्तों, अब तक हमने परमाणु बम के इतिहास के बारे में जाना, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह काम कैसे करता है? आखिर एक छोटे से बम में इतनी ताकत कहां से आती है? यह सब शुरू होता है परमाणु से, जो कि हर चीज का मूलभूत कण है। परमाणु के केंद्र में होता है नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब कुछ खास तत्वों के परमाणु, जैसे कि यूरेनियम या प्लूटोनियम, अस्थिर होते हैं। उनके नाभिक में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है और वे आसानी से टूट सकते हैं। जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम या प्लूटोनियम के अस्थिर नाभिक से टकराता है, तो वह नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है। इस श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को चेन रिएक्शन कहते हैं, और यही चेन रिएक्शन परमाणु बम को इतना शक्तिशाली बनाती है। पलक झपकते ही लाखों करोड़ों परमाणुओं का विखंडन होता है और एक विशाल विस्फोट होता है। दोस्तों, हमने परमाणु बम के पीछे के विज्ञान के बारे में जाना। अब ये समझना जरूरी है कि इस विनाशकारी हथियार के असली प्रभाव क्या होते हैं। सबसे पहले आता है वह भयानक प्रकाश, जो सूरज से भी ज्यादा तेज होता है। ये प्रकाश इतना तेज होता है कि कुछ किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज को जलाकर राख कर देता है। इसके बाद आती है वह विनाशकारी शॉकवेव, जो ध्वनि की गति से भी तेज गति से फैलती है। ये शॉकवेव इमारतों को ध्वस्त कर देती है, पेड़ों को उखाड़ देती है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे उड़ाकर ले जाती है। परमाणु बम का सबसे खतरनाक प्रभाव होता है रेडिएशन। ये रेडिएशन एक अदृश्य दुश्मन की तरह होता है, जो धीरे धीरे लोगों को मारता है। रेडिएशन से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां होती हैं और यह आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। हिरोशिमा और नागासाकी के लोग आज भी रेडिएशन के प्रभावों से जूझ रहे हैं। दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के बाद दुनिया हिल गई थी, लेकिन इसके साथ ही एक नई दौड़ शुरू हो गई थी, परमाणु हथियारों की होड़। अमेरिका के हाथ में थी यह विनाशकारी शक्ति और बाकी दुनिया देख रही थी। सोवियत संघ ने भी ठान लिया था कि वह पीछे नहीं रहेगा, और इस तरह शुरू हुआ शीत युद्ध, एक ऐसा युद्ध जो सीधा नहीं लड़ा गया, लेकिन जिसके साए में पूरी दुनिया जी रही थी। दोनों महाशक्तियां, अमेरिका और सोवियत संघ, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए थे। ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली परमाणु बम बनाए जा रहे थे, हाइड्रोजन बम बनाए गए और हजारों की संख्या में परमाणु हथियार इकट्ठा किए जा रहे थे। परमाणु हथियारों की यह होड़ आज भी जारी है और यह चिंता का विषय है। और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी परमाणु बम की, एक ऐसी खोज की जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी विज्ञान की जीत की है, लेकिन साथ ही ये मानवता की हार की कहानी भी है। हमें यह समझना होगा कि हमारी दुनिया कितनी नाजुक है और हमें इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। यह हमारे हाथ में है कि हम किस तरह का भविष्य चाहते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां डर और विनाश का राज हो, या फिर एक ऐसा भविष्य जहां शांति और प्रेम का बोलबाला हो।